जानते हो? तो बेटा कल हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया था ना। और यूनिवर्स के बारे में मैंने बताया था कि यूनिवर्स में हमारी सभी सेलेस्टियल बॉडीज एंड हेवनली बॉडीज क्या हैं, ऑक्यूपाई एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब हेवनली बॉडीज क्या थी मैंने वो भी आपको डिस्कस किया था कि हमारा अर्थ हो गया, हमारे प्लैनेट्स हो गए, हमारे सन हो गया, स्टार्स हो गए, हमारे कॉमेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, ये सब क्या है हमारे, ये हेवनली बॉडीज है या सेलेस्टियल बॉडीज है, बताया था ना। और उसके बाद मैंने बताया था कि मेजरमेंट करने के लिए हमको एक यूनिट की जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां पर लार्ज मेजरमेंट करने की जरूरत थी, तो हमने लाइट ईयर को फॉलो किया। किसको फॉलो किया? लाइट ईयर को। लाइट ईयर का मतलब भी हमने समझा था कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो एक लाइट ईयर के इक्वल होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था कल। और हमने क्या डिस्कस किया था, सोलर सिस्टम क्या होता है ना। तो सोलर सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि हमारा सन सेंटर में होता है और प्लैनेट्स और कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हमारे सन के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये चीजें मैंने आपको कल डिस्कस की थी। और सन का जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, मैंने इलिप्टिकल पाथ बना के भी दिखाया था, है ना। और मैंने डिस्कस किया था आपसे कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बताई थी कि हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये तो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। और अगर आपसे कोई पूछ ले साइंटिफिक यूनिट में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये हमारी, मैंने दोनों लिख दिए आज, मैंने स्टैंडर्ड में भी लिखी है और साइंटिफिक में भी लिखी है। क्लियर? आगे और क्या पढ़ा था हमने कल? और हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत यूनिवर्स के बारे में मैंने हाँ बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैंने बताया था थोड़ा सा आपको, है ना। कि हमारे साइंटिस्ट ये मानते थे कि 15 बिलियन ईयर्स एगो, 15 बिलियन साल पहले क्या था कि जो हमारा यूनिवर्स था ये एग्जिस्ट नहीं करता था। यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्या यूनिवर्स, गैलेक्सीज ये सब नहीं थे, ये सब क्या थे, एक पॉइंट में क्या थे, बाउंड थे, एक पॉइंट की तरह ये बाउंडेड थे, है ना। बट अचानक से एक एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन में क्या हुआ, सभी चीजें क्या हो गई, बिखर गई, है ना। तो 4.5 बिलियन वर्ष पहले हमारा सोलर सिस्टम बना, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। कौन से गैलेक्सी बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। क्लियर? इतना हमने पढ़ लिया था। और आज आगे हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टार के बारे में। तो स्टार के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रो करवा दूं कि हमारा एक सन भी क्या है, स्टार है, आपको मैंने कल बताया था। और हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? सन ही है पहला। और दूसरा अगर देखा जाए तो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये हमारा दूसरा सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ के। क्लियर? अब आगे हम स्टार के बारे में पढ़ते हैं। स्टार क्या है? स्टार की एक खुद की लाइट होती है। स्टार की भी एक खुद की लाइट होती है, तभी वो हमारे अर्थ से इतनी दूर है फिर भी चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं ना। वो इसीलिए आपको दिख रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की लाइट है। उनकी खुद की लाइट है। अगर उनकी खुद की लाइट नहीं होती तो मून की तरह थोड़ी चमकेंगे वो दूसरे की लाइट से, ऐसा तो होगा नहीं। उनकी खुद की लाइट है। और वो खुद की लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है उनके, वो एक तरीके से हम स्टार को गोला बोलते हैं हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस का। जैसे हमारे सूरज में हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस होती है ना, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है और इसी प्रोसेस के दौरान हमारी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, राइट। ऐसे ही प्रोसेस हमारे स्टार, जितने भी स्टार हैं जिनकी खुद की लाइट होगी वो क्या होंगे, हमारे स्टार। तो उनकी क्या होगी, उनके अंदर यही फ्यूजन वाली प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी? फ्यूजन वाली प्रोसेस होगी, जिसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होगा और उससे क्या होगा कि लाइट और हीट प्रोड्यूस होगा, लाइट और हीट प्रोड्यूस होगा। तो हमारे स्टार्स की क्या होती है, खुद की लाइट होती है। क्लियर? उसके बाद अब आती है हमारी बात, हम बोर्ड से देखते हैं। मैंने कल आपको लाइट ईयर के इक्वल बताया था, इतने किलोमीटर होता है और एक पारसेक यूनिट होता है, पारसेक यूनिट। तो 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। तो कैसे फाइंड कर लोगे? तो 1 लाइट ईयर अगर इतना है तो 3.26 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा 1 पारसेक के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, 1 पारसेक किसके इक्वल है? 3.26 लाइट ईयर के इक्वल। क्लियर? अब आगे क्या बोल रहे हैं? द स्टार प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। स्टार अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, किसी दूसरे की लाइट के ऊपर नहीं डिपेंड है वो। ठीक है? स्टार आर ह्यूज बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। अभी मैंने बताया कि स्टार क्या होता है, गोला होता है हाइड्रोजन और हीलियम
गैसेस का। समझ में आया यहाँ तक? आगे आया द स्टार अपीयर्स फ्रॉम द अर्थ मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब जो जैसे हम अर्थ पे है ना, तो रात को स्टार्स को देखोगे तो स्टार ईस्ट टू वेस्ट मूव करते दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका रीजन ये है कि हमारी अर्थ इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है अपने एक्सिस की। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, अब एक्चुअल में स्टार जो मूव नहीं करते, उनकी डायरेक्शन नहीं है, ये हमको डायरेक्शन मूव करते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अब जो वेस्ट टू ईस्ट आप जैसे कहीं ट्रेन से जाते हो तो अगर एक झोपड़ी दिखी आपको, तो झोपड़ी आपको पीछे की तरफ अपने से अपोजिट डायरेक्शन में दिखती है ना चलते हुए। इसी तरीके से हमारी अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो स्टार हमको दिखते हैं इस साइड मूव कर रहे हैं। एक्चुअल में स्टार मूव नहीं कर रहे, वो हमको इसलिए हमको ऐसा अपीयर हो रहा है क्योंकि हमारी अर्थ मूव कर रही है, और अर्थ की मूवमेंट की वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से हमको वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भी मूव कर रहे हैं। कई बार आप ऐसा देखोगे, ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन नहीं चली, आपने अचानक बाहर देखा ट्रेन दूसरी चल रही है, आपको लगा कि मेरी ट्रेन चलने लगी, ऐसा अपीयर होगा आपको। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो ना खिड़की के बगल, और दूसरी ट्रेन चलेगी ना तो आपको लगेगा मेरी ट्रेन चल, और जब आप नीचे देखोगे जमीन में है मेरी तो ट्रेन खड़ी है, मतलब वो चल रही है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि अगर आप जैसे कि आपकी अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो इसका रीज़न क्या है, स्टार आपको ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ दिखाई देता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि आपकी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसीलिए आपको वो क्या दिखता है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ दिखता है। क्लियर है? और एक्चुअल में मूव नहीं करता, एक्चुअल में मूव नहीं करता, बस हमारे अर्थ की रोटेशन की वजह से हमको वो स्टार भी मूव करता हुआ दिखता है अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? आगे हमारा आता है, ये तो हमने पढ़ लिया ईस्ट टू वेस्ट, बट एक पोल स्टार होता है। एक देखो, हमको सभी स्टार्स तो मूव करते हुए दिखाते हैं, मूव करते हुए अपीयर होते हैं ईस्ट टू वेस्ट, बट एक पोल स्टार होता है। पोल स्टार सभी जानते होंगे, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं, है ना। पोल स्टार जो होता है वो एकदम हमको दिखता है बट वो मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता, वो एकदम स्थिर दिखाई देता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारी जो अर्थ है, जैसे हमारी ये अर्थ है ना, ऐसी ये अर्थ है और इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना, तो वो तारा यहाँ होता है जस्ट इसके ऊपर, इसीलिए ये क्या हमको दिखता है, अपीयर एकदम हमको रुका हुआ दिखता है, ये मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता। इसका रीजन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पोल स्टार क्यों नहीं दिखता है हमको मूव करता हुआ, तो इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो नॉर्थ पोल के जस्ट अबव होता है, पोल के ऊपर होता है। कहाँ? इसलिए उसका नाम भी पोल स्टार रखा गया है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो जिस पोल से क्या कर रही है, जिस एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना, उसी एक्सिस के जस्ट ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये हमको रुका हुआ दिखता है। ठीक है, ये मूव नहीं दिखाई देता। देखो मैंने लिखा हुआ है, बट पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी, रुका हुआ दिखता है, फॉर अस बिकॉज इट लाइज जस्ट अबव द अर्थ नॉर्थ पोल, अर्थ के नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर होता है, जस्ट। बट अगर स्टार यहाँ होंगे तो ये हमको मूव करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बट अगर ये जस्ट अबव है तो ये हमको मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? चलो आगे चलते हैं। पोल स्टार अपीयर, अभी बहुत छोटा, ये बहुत ही छोटा हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पे है, पोल स्टार छोटे क्यों दिखाई देते हैं, पोल स्टार छोटा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पे है, सबसे दूर पोल स्टार होता है। सभी स्टार्स तो थोड़े क्लोज होते हैं बट सबसे दूर होता है पोल स्टार। ठीक है, इसलिए हमको क्या दिखाई देता है, बहुत ही छोटा दिखाई देता है। क्लियर? आगे आता है हमारा, हाँ कोई प्रॉब्लम? मतलब कि पूरे यूनिवर्स में एक ही पोल स्टार है? हाँ, एक ही है, दो भी हो सकते हैं। मतलब कि पोल स्टार वो स्टार है जो कि हमारी इसके अबव हो, पोल के ऊपर हो, इसलिए उसका नाम पोल स्टार रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पोल स्टार वही स्टार होते हैं जो हमारे पोल के जस्ट अबव हो। क्लियर है? और ये पोल स्टार एक ही होता है, ध्रुव तारा। ठीक है, और 4-5 नहीं होंगे, क्योंकि उसका नाम अगर रखा गया है तो उस नाम का एक ही व्यक्ति हो, एक ही स्टार होगा ना। शायद अगर उस जैसे इन फ्यूचर और आ जाए वो अलग की बात है, बट प्रेजेंट में तो एक ही है। क्लियर? आगे आता है, स्टार सीम्स ट्विंकलिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आप देखते हो, मूवमेंट हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब मूवमेंट के साथ साथ वो
ट्विंक करते हैं, छोटे बड़े दिखते हैं ना ऐसे, जैसे लगातार देखते रहो तो ट्विंकलिंग करते रहते हैं। ट्विंकलिंग का मतलब कि छोटे बड़े लाइट उनकी क्या होती है, दिखती है, बुझती है, बंद होती है, फिर जल जाती है, ऐसी दिखती है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, जब वहाँ से लाइट आती है स्टार की, तो वो अपने मतलब कि पाथ को बेंड करते हुए आती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने यहाँ क्या लिखा है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो लाइट हमारे आंखों पे पड़ते इतनी बार रिफ्रैक्ट हो चुकी होती है कि उसी की वजह से जो ये है स्टार हमको क्या दिखता है, ट्विंकलिंग, टिमटिमाता हुआ दिखता है। ठीक है, कि लाइट बंद जल गई बुझ गई। ठीक है, इस तरीके से हमको वो एक शेप में नहीं दिखता। एक परफेक्ट शेप में स्टार कभी आपको नहीं दिखेगा। उसकी शेप क्या होगी, कभी कम लाइट, कभी ज़्यादा लाइट, कभी कम कभी ज़्यादा, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार लाइट आई स्टार की, वो मतलब कि तब हमको वो स्टार कुछ और दिखा। दूसरी बार उसका रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, वो अलग अलग चीज़ों, मतलब कि ज़्यादा हुआ, कम हुआ। मतलब कि यहाँ पर कुल मिला के एक लाइन में आपको याद रखना है कि जो हमारे स्टार ट्विंकलिंग करते हैं ना, जैसे हमको दिखते हैं ट्विंकलिंग करते हुए, उसका रीज़न यही है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट के हमारा जो स्टार होता है ट्विंकलिंग करता है। क्लियर है? कोई इसमें डाउट? नो सर। अब आगे स्टार शाइन करता है, स्टार चमकता भी है ना। क्यों चमकता है? अपनी लाइट की वजह से। और इसको हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज भी बोलते हैं। स्टार्स को। हाँ, समझ में आया? तो ये हमारे स्टार की पूरी कहानी थी। हमारे यूनिवर्स में करोड़ों, पता है, बिलियंस स्टार हैं, बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टार्स हैं, बट हमारे अर्थ के क्लोज सिर्फ 2 ही स्टार हैं, एक सन और एक प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर? और तो सारे बहुत दूर हैं, ठीक है। अब उससे भी दूर है, वो तो दिखते ही नहीं कभी हमको। वो कुछ पास में है, वो तो हमको यहाँ से देखते हैं तो भी कितने करोड़ों से ज़्यादा दिखते होंगे। पर मैंने कल आपको क्या बताया कि एक आँख सिर्फ 3000 स्टार्स को काउंट कर सकती है, और एक पावरफुल माइक्रोस्कोप कितने को, सॉरी हाँ, टेलीस्कोप जो है, जो पावरफुल टेलीस्कोप होता है, वो 20,000 को ही काउंट कर सकता है। जबकि सोचो 20,000 तो यहाँ बैठे बैठे हमको दिख रहे होंगे, पर काउंट नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, तो ये हमारा स्टार का टॉपिक था। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं और गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे। अब गैलेक्सी क्या है और कॉन्स्टलेशन क्या है। ठीक है, नोट कर लो।